हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल बंधु क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम के जीएस वाले सेगमेंट को देखेंगे, जो 25 के फर्स्ट मीटिंग में पेपर हुआ है। उसके जीएस वाले सेगमेंट को देखते हैं कि उसकी सटीक आंसर क्या हो सकते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने आंसर को मेल भी करा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज के प्रश्न आज के सेशन का पहला प्रश्न है इसमें, अनुसंधान का पहला चरण क्या है? तो अनुसंधान का पहला चरण क्या होता है दोस्तों, कि समस्या की पहचान करना। यानी जब अनुसंधान करना चाहेंगे तो आप पहले समस्या की क्या करेंगे, पहचान करेंगे। तो इसमें आपका उत्तर जो हो जाएगा क्या होगा, ए वाला हो जाएगा, यानी समस्या की पहचान करना। दूसरा प्रश्न है, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सभी मानव अधिकार कहलाते हैं। तो 18 वर्ष से जो कम आयु के व्यक्ति होते हैं, उनके जो मानव अधिकार होते हैं, उनको कौन सा अधिकार कहा जाता है? बाल अधिकार, यानी चाइल्ड राइट्स के कहा जाता है। तो आपका इसमें क्या सा उत्तर हो जाएगा? सी वाला आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू की गई थी? तो सूक्ष्म जो सिंचाई है, इसकी शुरुआत जनवरी 2006 में की गई थी। तो इसमें कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? ए वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पूर्व परीक्षण पूर्व विचारण सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य है। तो इसमें कौन सा लक्ष्य रखा जाता है? परीक्षण यानी विचारण की तैयारी और निपटान विकल्पों पर क्या कर जाए, एक बार चर्चा कर ली जाए। तो यानी इनमें कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधनों या तरीकों के उपयोग के माध्यम से डराने, धमकाने, उत्पीड़न करने, बदनाम करने या किसी अन्य प्रकार से मानसिक पतन का कार्य कहलाता है। तो क्या कहलाता है? साइबर धमकी कहलाता है। तो इसमें कौन सा उत्तर हो जाएगा आपका? बी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोशल मीडिया टीबीटी का क्या अर्थ है? तो इसका सही अर्थ हो जाता है टूजेस बेस्ट थिंग। राइट आंसर क्या होगा आपका? डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, CRISPR Cas9 प्रौद्योगिकी का प्रयोग इसके लिए किया जाता है, तो या किसके लिए किया जाता है? तो इसमें जीन का संपादन करने के लिए किया जाता है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी वाला। इसमें सी वाला का उत्तर क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का विषय यानी थीम क्या थी? तो जो 2024 राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया, उसका थीम था भविष्य को नेविगेट करना, यानी सुरक्षा पहले। आपका सही उत्तर होगा इसमें सी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसमें, कौन सा संगठन राष्ट्रों में सुचारू और पूर्व अनुमानित व्यापार के लिए जिम्मेदार है? तो जो व्यापार देखता है इंटरनेशनल, उसको हम लोग क्या कहते हैं? WTO कहते हैं, यानी विश्व व्यापार संगठन कहते हैं। तो इसमें कौन सा उत्तर सही होगा? आपका सी वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में मोबाइल फोन पर जीएसटी दर क्या है? तो जो मोबाइल दर होती है, उस पर जो जीएसटी की दर है 18% रखी हुई है। कितनी परसेंट रखी हुई है? 18% रखी हुई है। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो टोटल कितने सदस्य होते हैं? 33 यानी 33 सदस्य होते हैं। तो इसमें आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को आकार देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की क्या भूमिका है? तो जो एआई की भूमिका है वह क्या है? यह नवाचार, उत्पादकता और आर्थिक विकास को क्या कर सकती है? प्रेरित कर सकती है। तो इसमें कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? डी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण किया गया था। तो कौन किया गया था? चंपारण किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। और अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था? तो रॉलेट एक्ट। किसके जवाब में शुरू किया गया था? तो रॉलेट एक्ट के जवाब में यह आंदोलन शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 3 करता है। अगला प्रश्न है, रबी की फसलें सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं और गर्मियों में अप्रैल
से काटी जाती हैं, तो जून तक ये क्या है, मई तक का ये फसलें काट ली जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य क्या है? तो आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी अभियान चलाना। तो राइट आंसर इसमें क्या बन जाएगा? ए वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हिंदी और संस्कृति भाषाओं में विशेषज्ञता वाले शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाना जाता है? तो वाराणसी जाना जाता है। कौन सा? सी वाला इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा अर्थशास्त्री कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर अपने काम के लिए जाना जाता है, जिसे 1998 में आर्थिक विकास में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो कौन थे? अमर्त्य सेन थे। राइट आंसर इसमें क्या बन जाएगा? बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जेन अय्यर किस लेखक ने लिखी थी? तो जेन अय्यर जो है या किस लेखक की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें कौन सा बन जाएगा? सार्लो बांटे हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या बनेगा? बी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं श्री जगदीप धनखड़ हैं। सही उत्तर आपका कौन सा होगा? बी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 2016 में हस्ताक्षरित भारत जापान नागरिक परमाणु समझौते का जो मुख्य उद्देश्य था क्या था? असैनिक परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सुरक्षा मानकों में सहयोग करना। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बी वाला आपका इसमें राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी क्षेत्र के अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही को क्या कहा जाता है? प्रवास। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी AMU की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1920 में हुई थी। आपका सही उत्तर इसमें क्या बन रहा है? बी वाला आपका सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? तो अम्लीय वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड होती है। आपका सही उत्तर इसमें कौन सा होगा? सी वाला आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन सा देश पवन ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश हो गया है? तो इस समय वर्तमान में कौन है पवन ऊर्जा में पहले नंबर पर? तो चीन है। अगला है, आक्रमण वह होता है जब कोई कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो जाता है। तो कौन हो जाएगा? मालवेयर। मालवेयर क्या है? एक वायरस है। आपका इसमें कौन सा उत्तर सही होगा? डी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ट्विटर एक पर आधारित मंच है। तो यस पर आधारित एक मंच है। आपका सही उत्तर है बी वाला। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत लेपुलेख दर्रा किस देश के साथ साझा करता है? तो अपनी सीमा किस देश के साथ साझा करता है? तो चीन के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है, दक्षिण कोरिया में कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता है? तो युआन का उपयोग किया जाता है। आइए यानी उत्तर आपका इसमें क्या सही होगा? ए वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लाओस की राजधानी क्या है? तो लाओस की जो राजधानी है कौन सा है? वियंतियाने। आपका सही आंसर हो जाएगा बी वाला आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। सितंबर 2016 में समाप्त तिमाही में भारत सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में कितनी वृद्धि हुई थी? तो कितना? 8% की वृद्धि हुई थी। कितने प्रतिशत की? 8% की वृद्धि हुई थी। विनय पिटक पुस्तक किससे संबंधित है? तो विनय पिटक जो पुस्तक है बौद्ध संघ के नियमों से संबंधित है। यानी उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ए वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जीडीपी डेटा की गणना और जारी करने की कौन सा भारतीय संगठन जिम्मेदार होता है? तो एनएसओ होता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा रूसी लेखक मनोवैज्ञानिक उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट लिखने लिखने के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा है? इसमें फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की हो जाएगा। यानी सही उत्तर क्या होगा इसमें? ए हो जाएगा आपका। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग कितने समय पहुंच जाता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड में ये पहुंच जाता है। सही उत्तर इसमें कौन होगा? ए वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है। यह प्रणाली किस देश के नमूने पर आधारित है? तो यूनाइटेड किंगडम के पर आधारित है। तो उत्तर सही होगा आपका सी वाला इसमें सही उत्तर हो जाएगा। MCL का पूर्ण रूप क्या है? तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होगी। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्राइज नहीं होती, पॉलिसी होती है। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा बी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा एक कंप्लीट सॉल्यूशन किसका? जीके एंड जीएस वाले खंड का। तो अभी हम लोग कुछ देर में फिर मिलेंगे जिसमें हम लोग किस सेगमेंट का सॉल्यूशन करते हैं? तो हिंदी का करते हैं। तो सही
जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।